हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो प्रदेश एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर का एक टॉपिक होता है जो नियुक्तियां हुई होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना रहती है और एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। जैसे कि हाल ही में नियुक्तियों की हम बात कर रहे हैं। इस समय जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हाल ही में हुई नियुक्तियाँ। तो हाल ही में जो हुई नियुक्तियाँ हैं, यहाँ से ज़रूर एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम आज जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं, ये हाल में हुई नियुक्तियां हैं और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो मुख्य एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। तो हाल ही में हुई नियुक्तियां में अगर हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ डिल्मा राउसेफ का अध्यक्ष बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई का नीरज निगम बने हुए हैं। ठीक है। फिकी के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक बने हुए हैं दोस्तों। और बात करें तो हम डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, सीईओ ऑफ नीति आयोग, प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएससी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो सीबीसी जिसे कहा जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट जिसे सीजीए कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन सभी की अभी हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम अगले पेज पे, और अगले पेज की अगर बात करें तो अगले पेज पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब कि एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो डिल्मा राउसेफ बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2014 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह ब्रिक्स बैंक के लिए काम करता है, ये ब्रिक्स के लिए काम करता है, इसलिए इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, इसमें ये ब्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। और 5 देश कौन है? तो इनके नाम का जो पहला कैपिटल अक्षर है उसी के नाम से ये देश है। जैसे कि अगर हम कैपिटल बी से बात करें तो कैपिटल बी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ब्राज़ील, आर का मतलब होगा रसिया, आई का मतलब होगा इंडिया, और सी का मतलब होगा चाइना, और यस का मतलब होगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो इन पांचों जो देश है इनके फर्स्ट कैपिटल अक्षर के द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की गई। ठीक है, इनके नाम से ब्रिक्स का नाम रखा गया और इसकी स्थापना ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना 2014 में हुई। मेंबर की बात करोगे तो ब्रिक्स में जो मेंबर है वो 5 हैं और कुछ अस्थायी मेंबर है, जैसे बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट, ये अस्थायी देश के रूप में उसमें कार्य करते हैं। अगर हम बात करें जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, वो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो शंघाई चीन में है। और ब्रिक्स समिट अगर 2023 में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो किस देश में किया जा रहा है? तो साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। 2022 की बात करोगे दोस्तों तो 2022 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो चीन में हुआ था। ठीक है, और 2021 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था दोस्तों। तो ये जो ब्रिक्स है
इसका जो नाम है ब्रिक्स का, BRICS, इसी के नाम के रोटेशन के आधार पर इसका जो सम्मेलन है वो होता है। तो इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहा है, इसके बाद फिर कहाँ पर होगा, फिर ब्राज़ील में होगा, उसके बाद फिर रसिया में होगा। ठीक है, इस प्रकार होता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो RBI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो दोस्तों नीरज निगम को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, नीरज निगम को बनाया गया है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1935 में 1 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये अगर बात करें इस समय RBI के गवर्नर कौन हैं, तो RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और फर्स्ट गवर्नर की बात करोगे तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, RBI 1934 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, और ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वाइस चीफ जो है नेवल स्टाफ के, अर्थात नेवी के जो उप अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो संजय जसजीत सिंह। कौन है, संजय जसजीत सिंह जो है वो क्या बने हैं दोस्तों, तो वो जो RBI है, नेवल ऑफ वाइस चीफ, मतलब कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। ठीक है, मतलब नेवी के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने, संजय जसजीत सिंह। ठीक है, कौन बने हैं दोस्तों, संजय जसजीत सिंह। ठीक है, हम बात करें तो डिफेंस में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी जल्दी, उन सब के बारे में अगर बात करें, वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स, जो हमारा एयरफोर्स वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत। कौन है, अमरप्रीत। ठीक है, कौन बने हैं दोस्तों, तो अमरप्रीत बने हैं। ठीक है, अमरप्रीत। और 29 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी के जो 29वें चीफ बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं मनोज पांडे। कौन बने हैं, मनोज पांडे जी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों, मनोज पांडे बने हैं। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की बात करें तो MV सुचिंद्रा कुमार। ठीक है, कौन बने हैं, MV सुचिंद्रा कुमार। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करोगे तो R हरि कुमार, और 4th चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करो तो विवेक राम चौधरी। तो जो मुख्य अध्यक्ष हैं किसके, एयर स्टाफ के, तो एयर स्टाफ की बात करो तो विवेक राम चौधरी हैं, और नेवल की बात करोगे तो R हरि कुमार हैं। ठीक है, जबकि आर्मी के जो वाइस चीफ हैं वो कौन है, MV सुचिंद्रा। ठीक है, और वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स की बात करोगे तो कौन है, अमरप्रीत सिंह। और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, अब बात करें हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो ILO है, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं, कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं दोस्तों, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये एक भारतीय हैं। ठीक है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी भारत में काम कर रहे हैं, भारत के CGA के रूप में कार्य कर रहे हैं। कौन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, जो कि अब ILO के ऑडिटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन गए हैं। कौन बन गए हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू CAG ऑफ इंडिया। ठीक है, CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कहाँ के, तो ये भारत के। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कब हुआ था, ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1919 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करोगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फिक्की सेक्रेटरी जनरल। जो फिक्की है उसके सेक्रेटरी जनरल अभी कौन जल्द ही में बने हैं, हाल ही में बने हैं? तो शैलेश पाठक जी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? तो शैलेश पाठक जी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? शैलेश पाठक जी बने हैं। ठीक है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करोगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। जो सशस्त्र सीमा बल है हमारा, उसके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो रश्मि शुक्ला। ठीक है, कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला जी। ठीक है, कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला एक आईपीएस अफसर हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। एसएसबी की स्थापना की बात करोगे, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की अगर बात करोगे दोस्तों, तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो हुई थी वो 1963 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन अ इंडियन एम्बेसडर ऑफ द चेंज क्लाइमेट चैम्पियंस। ठीक है, चेंज क्लाइमेट चैम्पियन। ठीक है, तो इसके जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन हैं? तो वो बने हैं श्रेया घोड़ावत। कौन बने हैं? श्रेया घोड़ावत। ठीक है, घोड़ावत। ठीक है, कौन बने हैं? श्रेया घोड़ावत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर बात करें SHE चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव, तो लॉन्चेज ऑन दी ओशियन। ठीक है, आप इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। एम, इसका जो एम है वो क्या है? टू एम्प्लीफाई, बढ़ाना वुमेन वॉइस अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने के लिए इसका जो है एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के पुनः जो निर्वाचित प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मतलब इन्हें दोबारा क्या किया गया है? फीफा का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो फीफा के दोबारा प्रेसिडेंट जो बने हैं वो कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है। कौन है दोस्तों? गियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? गियानी इन्फेंटिनो को। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फीफा। तो फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फाउंडेड की बात करेंगे, इसका तब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है। राजेश मल्होत्रा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं इसके। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो ये तेजल मेहता इंडियन अमेरिकन वुमेन है। ठीक है। बिकम फर्स्ट जस्टिस। ठीक है, तो इन एयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। और बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट ए न्यूयॉर्क कोर्ट ऑलरेडी। ठीक है, ये क्या थे? तो ये न्यूयॉर्क कोर्ट के ऑलरेडी इंडियन अमेरिकन जज थे। ठीक है, कौन थे? जज थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए CEO बनाए गए हैं दोस्तों वो किसे बनाया गया है? तो वो
VVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? VVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? VVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अगर इसके स्थापना की बात करोगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक है, और इसके जो CEO बन गए हैं वो VVR सुब्रमण्यम जी बनी गए हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह जो है नए डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह जो है NSA के जो है डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हुए हैं। प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ठीक है, वो अजीत डोभाल जी है। और डिप्टी जो हैं वो कौन बने हुए हैं दोस्तों? तो वो बने पंकज कुमार सिंह। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA कौन है जो अभी बने हैं नए भारत के CGA कौन बने हैं? तो अमित सिंघानिया जी। कौन बने हैं दोस्तों? तो अमित सिंघानिया जी जो है न्यू CGA बने हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट बने हैं। ठीक है, अकाउंट्स बने हैं। कौन बने हैं? सॉरी, अमित सिंघानिया जी नहीं बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? यस दुबे जी। यस दुबे जी बने। हु हैज़ बीन जो अपॉइंटेड एज ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन बने हैं? यस दुबे जी बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है CGA का जो पद है, इसकी अगर हम बात करें तो इन दी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CGA नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भारत के सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, CGA का पद था। ठीक है, अब CAG क्या होता है? तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए दोस्तों, CGA नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि CAG जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि संवैधानिक निकाय है। जबकि ये वाला जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट था, CGA था, ये संवैधानिक निकाय नहीं था। जबकि जो CAG है ये संवैधानिक निकाय होता है। ये आर्टिकल 148 से लेके 151 में दिया गया है। प्रेजेंट CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें भी ILO का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूट्यूब के नए CEO किसे बनाया गया है? तो नील मोहन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूट्यूब के नए CEO किन्हें बनाया गया है? तो नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, नील मोहन इंडो अमेरिकन है। कौन है? इंडो अमेरिकन है। यूट्यूब फाउंडर की बात करें तो यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी ये 2005 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ? कैलिफोर्निया USA में स्थित है। ऑनर की बात करें तो गूगल इसका ऑनर है। फाउंडर की अगर बात कर रहे हैं तो चैड पर्ले और स्टीव चेन और जावेद करीम इसके जो हैं संस्थापक हैं।
अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम एज अ नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रेंस राइट, कौन बने हैं? तो नए एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नया एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रेंस राइट, मतलब कि जो चिल्ड्रेंस राइट के लिए नया एम्बेसडर बनाया गया है, नेशनल एम्बेसडर, राष्ट्रीय जो एम्बेसडर बनाया गया उसे किसे बनाया? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। अपॉइंटेड की बात करें तो किसके द्वारा यह संचालित किया है? तो ये यूनिसेफ के द्वारा एम्बेसडर बनाया गया है। यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ का पूरा नाम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। फाउंडर की बात कर रहे हैं, फाउंडेड की बात कर रहे हैं तो इसका स्थापना कब हुई थी? तो ये फाउंड हुआ था 1946 में। ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड की बात करें तो कैथरीन रसेल इस समय इसके क्या हैं दोस्तों? तो इसके हेड हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट टू लीड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट टू लीड वर्ल्ड बैंक नॉमिनेटेड किसे? मतलब यूएस के ऐसे कौन है जिन्हें उसका कार्यभार दिया गया है वर्ल्ड बैंक का? तो बात करें अजय बंगा। अजय बंगा जो हैं नॉमिनेटेड किए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात कर रहे हैं तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मकवास है। चीफ इकोनॉमिस्ट तो ये कौन है? इंडरमिट गिल बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं दोस्तों? इंडरमिट गिल बने हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रमेश बैस अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट। रमेश बैस को किस राज्य का नया गवर्नर बनाया गया है? तो रमेश बैस को जो है दोस्तों महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया गया है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गवर्नर अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट। अब ये जो रमेश बैस हैं इन्हें जब गवर्नर बनाया गया तो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा नियुक्त दिया गया? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और ये आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जो है भाग जो हमारा 6 है उसमें ये बताया गया है कि ये राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 153 से लेके 167 तक हैं। डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये स्टेट से संबंधित है। ठीक है, गवर्नर प्लस सीएम प्लस सीओएम स्टेट एडवोकेट जनरल इस सभी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। 159 की बात करोगे तो शपथ से संबंधित है। किसके? राज्यपाल के शपथ से। ठीक है, 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। और 213 जो है ये अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, उससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 153 तो देयर शैल बी गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, ईच स्टेट के लिए 153 में गवर्नर का पद बनाया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड। ठीक है, मतलब उसके जो राज्यपाल की शक्तियाँ होंगी 154 में बताए गए हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका शक्ति होगी राज्यपाल की वो कहाँ है? 154 में बताया गया है। 155 है उसमें अपॉइंट नियुक्ति के लिए संबंधित अनुच्छेद है। 156 जो है 5 ईयर्स का टर्म बताता है, लेकिन राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। 157 क्वालिफिकेशन से संबंधित है कि राज्यपाल का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जो कि अलग अलग राज्यों के जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं, स्टेट गवर्नर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी गवर्नर जो बने हैं केवल्या त्रिविक्रम परनायक है। ठीक है, सिक्किम में की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। झारखंड में सीपी
राधा कृष्णन बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। असम में गुलाम चंद कटारिया जी बने हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में यस अब्दुल नज़ीर बने हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी बने हैं। मणिपुर में अनसुईया उइके बनी है। नागालैंड में ला गरेसन जी हैं। ठीक है। मेघालय की बात करोगे तो फागू चौहान दोस्तों बने हैं। बिहार की बात करो तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी बने हैं। लद्दाख की बात करोगे तो बीडी मिश्रा लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं, ठीक है, कार्यभार मिला हुआ उन्हें। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 गवर्नर की नियुक्ति की गई है और इन 12 स्टेट में की गई है और एक यूटी में की गई है। तो ये हमने 13 गवर्नर के बारे में बता दिया जो अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 62 सेशन यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। कौन बने हुए हैं? तो ये बने हैं रुचिरा कंबोज। कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज बनी है। ठीक है। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के लिए रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं रुचिरा कंबोज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जो है ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट बनी हुई हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है। फाउंडर की बात कर रहे हैं तो 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों, यूएसए में स्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट OECD। कौन बने हैं? तो इसके जो इकोनॉमिस्ट बने हैं अभी वो कौन है दोस्तों? तो वो जो बने हैं इकोनॉमिस्ट वो हैं क्लेयर। कौन बने हैं? क्लेयर लोम्बार्डेली। ठीक है। कौन बने हैं? क्लेयर लोम्बार्डेली। ठीक है। अगर हम बात करें तो OECD का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करोगे तो पेरिस में है। संबल भाई बी पटेल अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ अमूल। संबल भाई पटेल की बात करोगे तो ये अमूल के जो है चेयरमैन बने हैं। अमूल फाउंडर कौन? तो बर्गुस कुरियन जी हैं। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा बिकम CEO ऑफ टाटा। टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बने? सिद्धार्थ शर्मा जी बने। सुरेंद्र चावला की बात करो तो MDM CEO पेटीएम पेमेंट बैंक के बने। अनिल कुमार लोहाटी की बात करो तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी जल्द ही बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि जो बैकवर्ड क्लास के लिए चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? तो वो बने संजय कुमार। कौन बने हैं? संजय कुमार जी बने। कौन बने दोस्तों? संजय कुमार जी बने हैं, अभी जल्द ही बने हैं ये। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे NCBC के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉर्म कब हुआ? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करोगे संविधान संशोधन की, तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में इसे बनाया गया। ये अंडर आर्टिकल 338 के बी में दिया गया है दोस्तों। किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 338 के बी में। किस में? आर्टिकल 338 के बी में दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। CVC के जो अभी हाल में ही में अध्यक्ष बने हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं वो कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं दोस्तों? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तो इसे CVC के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एक वैधानिक बॉडी है। ठीक है। टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। ये गवर्नमेंटल करप्शन के लिए काम करता है।
सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1964 में बनाया गया। ठीक। ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑफ प्रिवेंशन करप्शन हेड बाई के संथानम कमेटी के द्वारा CBC को बनाया गया था। इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये CBC क्या करता है? उसे रिपोर्ट सबमिट करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबरों की ये कमेटी होती है। कौन? सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो है। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 लोग होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करोगे तो इसकी कार्यकाल 4 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो साजी केबी। कौन बने हैं? साजी केबी को नाबार्ड का नया चेयरपर्सन अभी जल्द ही बनाया गया है। ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में कार्य करता है। इसका जो पूरा नाम होता है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करो तो 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ है? मुंबई में है। अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ठीक है। CJI कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। कौन बने हैं दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है। DY चंद्रचूड़ जी, इनके पिताजी भी क्या CJI रह चुके थे। ठीक है। और ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों कि इस समय जो है इतना अच्छा जस्टिस शायद कभी भारत को मिला हो। ठीक हो। तो DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। ठीक। DY चंद्रचूड़ जी की बात करें तो ये 50वें CJI हैं। एज्यूम दी ऑफिस 9 नवंबर 2022 को ये अपने पद को ग्रहण किए हैं। रिप्लेस UU ललित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। UU ललित जी को रिप्लेस किए हैं। अपॉइंटेड की बात करें, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंडर आर्टिकल 124 में क्लास 2 में बताया गया है। इनके पद का वर्णन है आर्टिकल 124 में। टेन्योर की बात करोगे तो मैक्सिमम 65 वर्ष इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों। फर्स्ट CJI की बात करोगे तो हीरालाल जेकानिया जी थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं तो कौन चेयरपर्सन बने हैं दोस्तों? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी जी चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं ऋतुराज अवस्थी जी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। ये कौन सी एडवाइजरी बॉडी है? सलाहकारी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत कार्य करती है। फंक्शन की बात करोगे तो टू रिसर्च एंड एडवाइस, ये क्या करती है? किसी भी चीज़ पे रिसर्च करती है, किसी को एडवाइस देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। चेयरपर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बात करोगे तो ये 22वें नंबर के चेयरपर्सन बने हैं। फर्स्ट टाइम की बात करें तो 1824 में ये फॉर्म हुआ था। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट के बाद जब इसे बनाया गया तो 1955 में से दोस्तों इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई। यह सोमनाथ 10वें रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं। यह सोमनाथ 10वें रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं एंड आल्सो बिकम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। DOC के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 10वें चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें जो चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं? तो यस सोमनाथ जी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? तो यस सोमनाथ जी जो हैं वो क्या बने हैं? इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसरो के 10वें अध्यक्ष यस सोमनाथ जी बने हैं। इसरो की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलोर में है। और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका, जिसके द्वारा ये कार्य करता है, तो डिफेंस ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो यूपीएससी के नए चेयरपर्सन मनोज सोनी को बनाया गया है। किसे बनाया गया दोस्तों? तो मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन बनाया गया। यूपीएससी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ये भाग 14 में दिया गया है। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसका वर्णन है। यूपीएससी से संबंधित है ये अनुच्छेद। कहाँ से? 315 से लेके 323 तक का जो अनुच्छेद है ये यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन ऑफ एंड अदर मेंबर की बात करें तो अपॉइंटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट इसके सभी मेंबर की और यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है चेयरमैन का वो 6 वर्ष का होता है और मैक्सिमम 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो किसका नाम आया है दोस्तों? तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हैं बने हैं कौन? राजीव कुमार। हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन। जो नए चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? राजीव कुमार जी बने हैं। ठीक है, राजीव कुमार अपॉइंटेड 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। कंपोजिशन की बात करें तो ये 2 भागों में है, 1 ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन ऑफ कमिश्नर। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। टर्म 6 वर्ष होता है, मैक्सिमम 65 वर्ष होता है। अपॉइंटेड की बात करें तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन जी थे। अगले क्वेश्चन की बात करो तो हु हैज़ बिकम 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। कौन बनी है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी बनी। द्रौपदी मुर्मू की बात करोगे तो ये 15वें प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट ट्राइबल संथाल प्रेसिडेंट है। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट की बात करोगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका जो टर्म बना था ये 1958 में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, मतलब देश आज़ाद होने के बाद फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म हुआ था और वो प्रेसिडेंट बनी है, तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, मिनिमम एज की बात करोगे तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको क्या बनना है? राष्ट्रपति बनना है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति से संबंधित पद की बात कही गई है। 53 में राष्ट्रपति का पावर क्या होगा, उनकी कार्यपालिका शक्ति क्या होगी। अगर कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी, ये 53 में बताया गया है। 54 में इलेक्शन से संबंधित बातें कही गई हैं। 55 में इलेक्शन की प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, 56 में टर्म की बात कही गई, कितने साल का इनका जो है टर्म होगा। 60 में बात कर रहे हैं तो शपथ की बात की गई है। और कौन कराएगा इनका शपथ राष्ट्रपति का? तो मुख्य चीफ जस्टिस। ठीक है, ठीक है, कौन कराएगा दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश जो है इनका शपथ कराते हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीरियस जज जो होगा वो कराएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ
14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ जी। कौन बने हैं दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ जी बने हैं। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। फॉर्मर गवर्नर वेस्ट बंगाल, ये गवर्नर रह चुके हैं। इसके पहले गवर्नर थे कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के। और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है पद की बात की गई है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 64 में ये जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ये बताया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होंगे, ये बताया गया है। आर्टिकल 66 में इनके इलेक्शन की बात बताई गई है। और आर्टिकल 67 जो है कितने साल का इनका कार्यकाल होगा, ये बताया गया है। तो इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ DRDO? DRDO के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो DRDO के चेयरपर्सन समीर बी कामत जी बने हैं। समीर बी कामत जी बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? तो समीर बी कामत जी बने हैं। ठीक है, समीर बी कामत इंडियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये DRDO के क्या बने हैं? जो है चेयरपर्सन बने हैं, चेयरमैन बने हैं। रिप्लेस जी सतीश रेड्डी को इन्होंने रिप्लेस किया है। DRDO का अगर पूरा नाम की बात करें, इसका पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना की बात करोगे तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी की जो फर्स्ट वुमेन महिला चेयरपर्सन बनी है वो कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच जी बनी है। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच जी बनी है। ठीक है, ये सेबी का अगर बात करें पूरा नाम क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर की बात करोगे तो मुंबई में है। अंडर किसके अंतर्गत ये कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पद बनाया गया, उसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF की बात कर रहे हैं तो कौन बने हैं? तो राजा कुमार। कौन बने हैं? राजा कुमार जी बने हैं। राजा कुमार सिंगापुर के हैं। ये FATF प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बने हैं राजा कुमार। एंटी मनी लॉन्चिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। फाउंडेंट की बात करोगे तो 1989 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। राजा कुमार बने हैं जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। हु हैज़ बीन नेम एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो? इसरो के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? तो शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम बने हैं, शंकर सुब्रमण्यम। फर्स्ट CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। Mi-70 V5 रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर था जिसके द्वारा हुआ था। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य 11 मिशन के कौन बने हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम जी बने हैं। आदित्य 11 इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी सोलर सन एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए जा रहा है, मतलब सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। डिजाइन डेवलप बाय इसरो विल बी लॉन्चेस 2023 में लॉन्च करेगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? तो यह सोमनाथ हैं, 10वें चेयरमैन बने हैं। ठीक है, CDS की बात करोगे तो CDS को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
के नाम से जाना जाता है। मिलिट्री ऑफ हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों का हेड CDS होता है। एम टू द इंटीग्रेट द आर्मेड फोर्स ऑफ द कंट्री। दिस पोजीशन वाज अनाउंस्ड बाई नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2019 को CDS के पद की स्थापना हुई थी, अनाउंस हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ के न्यू चीफ कौन बनाए गए हैं? तो R हरि कुमार बनाए गए हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्लेस सोनिया गांधी को रिप्लेस करके बने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। कि इसने किसके द्वारा की गई थी? तो ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करोगे तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। और फर्स्ट सेशन की बात करोगे तो मुंबई में हुआ था दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AG कौन बने हैं? तो AG बने हैं R वेंकट रमनी। कौन बने हैं? R वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल की बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो R वेंकट रमणी जी बने हैं। R वेंकट रमणी न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 76 में AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की बात कही गई। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। हु बिकम द न्यू G20 शेरपा। G20 शेरपा हाल ही में कौन बने हैं? तो ये अमिताभ कांत जी बने हैं। अमिताभ कांत को G20 का शेरपा बनाया गया है। G20 की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ इंडिया प्रिपेयर समिट G20 फाउंडेड 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। मेंबर देश 19 कंट्री हैं, तो एक यूरोपियन यूनियन है, अर्थात कुल 20 देशों का ये समूह माना जाता है, जबकि 19 ही कंट्री है और एक यूरोपियन देश सब उसमें शामिल है। तो 2023 की बात करें तो इंडिया में 18वां इसका G20 सम्मेलन G20 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लोगों की बात करोगे तो लोटस है, ठीक है। थीम की बात करो तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम है। और 2022 की बात करो तो इंडोनेशिया में हुआ था और 2024 में ब्राज़ील में होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू बी UN। कौन बने हैं? तो रुचिरा कंबोज जी बनी है, ठीक है। रिप्लेस TS तिरुमूर्ति, यूनाइटेड नेशन फाउंडर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस बने हैं।